बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां बंटी यादव हत्याकांड में एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया घायल है। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया है। पैर में गोली लगने से रवीश घायल हुआ है। पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर यह हत्या हुई थी। 11 जुलाई को बंटी का शव मिला था। बाढ़ के अतमल गोला में शव मिला था। पटना स्टेशन के पास से अगवा किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बंटी यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस स्थल की, जहां पर इस हाफ एनकाउंटर की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दबिश बढ़ाई और मुख्य आरोपी है इस हत्याकांड का आरोपी रवीश उर्फ बसिया, जिसे पुलिस ने गोली मारी है, घायल है और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एनकाउंटर किया गया है। और एनकाउंटर की जगह वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस जवानों की तैनाती है। तो पुलिस का संदेश साफ है कि अगर आप अपराध करेंगे तो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, पुलिस की गोली का शिकार आरोपी रवीश हुआ है। एनकाउंटर को लेकर क्या अपडेट, क्या कुछ हुआ? ये एक बड़ी सफलता है। जिस तरह से बंटी हत्याकांड में रवीश की तलाश जारी थी, रवीश मुख्य आरोपी था और आज जिस तरह से पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रवीश पटना पहुंच रहा है और पुलिस ने जब अपना प्रेस किया और बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत बांस घाट के करीब उसे ट्रेस किया गया। रवीश ने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने फिर आत्मरक्षा के कारण गोली चलाई और रवीश को गोली लगी है। फिलहाल रवीश को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है और पुलिस का भी साफ संदेश है कि अपराधी अगर अपराध करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो क्या रवीश ने भी गोली चलाई या फिर कुछ ऐसी उसने करतूत की जिस वजह से गोली चलानी पड़ी पुलिस को? पुलिस को देखते ही रवीश ने ही गोली चलाई और वो गोली पुलिस की गाड़ी पे लगी और बाद में फिर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि रवीश को गोली लगी और फिर रवीश को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। जी। और चलिए, अमित भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, जो ग्राउंड से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिस का भी संदेश साफ है। हालांकि कई सवाल भी बंटी यादव हत्याकांड को लेकर के खड़े हो रहे थे, लेकिन अब शिकंजे में ही नहीं मुख्य आरोपी, बल्कि उस पर गोली भी चली है, घायल हुआ है। क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? उसकी आने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची। पुलिस को देखते ही रवीश बसिया जो है उसने कोतवाली थाना की जो थाना की गाड़ी थी उस पर उसने फायरिंग डाला और उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा दी गई। और यहाँ पे जवाबी कार्रवाई में जो है रवीश के दाहिने पैर में गोली लगी है और उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। चूंकि बंटी हत्याकांड के बाद लगातार जो पटना पुलिस है उसकी कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस धैर्य से लगातार काम कर रही थी। पुलिस अपने इनपुट जुटा रही थी और उसी का फलाफल ये रहा कि जैसे ही रवीश पटना पहुंचा, पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस जो है वो रवीश को गिरफ्तार करना चाहती थी। लेकिन रवीश जो है वो पुलिस को देखते ही फायरिंग किया और जो कोतवाली के जो एसएचओ हैं उनके साथ उनकी दलबल की टीम की थी, बुद्धा कॉलोनी के जो एसएचओ है वो उसे गिरफ्तार करने आए थे। लेकिन जब उसने फायरिंग किया तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस को भी रवीश पर गोली चलानी पड़ी और इसी गोलीबारी में जो रवीश है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसएचओ हैं बुद्धा कॉलोनी के, कोतवाली के, दोनों यहाँ मौजूद है। सिटी एसपी भी यहाँ पे है, एएसपी यहाँ पे पहुंची है। थोड़ी देर में एसएसपी पहुंचेंगे। अजय कुमार जी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अजय जी, क्या हुआ था? अभी हमारे सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं। नहीं, आपको इनपुट मिली थी, आप यहाँ पहुंचे थे? सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, एसएसपी सर ध्यान देंगे। बिल्कुल। देखिए, ये जो है बड़ी अधिकारी के यहाँ आने की बात कर रहे हैं। एसएसपी बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन घटनास्थल की पूरी तौर पर तस्वीर हम दिखा दे पहले कि ये जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि बांस घाट से थोड़े से आगे की ये दियर का इलाका है और यहीं पे रवीश जो है वो छुपा हुआ था। और फिर इस बात की जानकारी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस यहाँ जैसे ही आई है, देख सकते हैं यहाँ घटनास्थल से, जो घटनास्थल है जहाँ पे रवीश को गोली लगी, यहाँ से पुलिस की गाड़ी की जो दूरी है वो भी हम बता दें कि यहाँ से पुलिस की गाड़ी की दूरी जो है वो लगभग कह सकते हैं कि 30 कदम जो है वो पुलिस की गाड़ी की दूरी है, डिस्टेंस है। और यहाँ देखिए ये कोतवाली का ये गाड़ी है जहां पे रवीश ने पहली गोली चलाई और गोली जो है वो फ्रंट
के नीचे, बोनट के नीचे जो है वो यहाँ पे लगी है और इसे जो है एग्जिबिट यहाँ से लिया गया है। फोरेंसिक की टीम यहाँ पहुंची है और साक्ष्य संकलन का काम जो है वो किया गया है। तो जब पुलिस पर कोतवाली थाने की गाड़ी पे ये हमला किया रवीश उर्फ बसिया ने, तो पुलिस को जैसा हमने पहले बताया कि जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और महज कह सकते हैं कि 30 कदम की दूरी पर ये जो है जवाबी कार्रवाई किया गया। इनकाउंटर जो है वो किया गया, मुठभेड़ हुआ पुलिस के साथ रवीश का और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है रवीश के दाहिने पैर में जो है वो गोली चलाई। गोली रवीश के दाहिने पैर में लगी है। इलाज जो है वो पीएमसीएच में चल रहा है। सिटी एसपी यहाँ पर मौजूद हैं दल बल के साथ। जो है एसएसपी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और पूरे तौर पे जो आधिकारिक बयान है वो एसएसपी के द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से बंटी का अपहरण हुआ था और उसके बाद से लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कोतवाली थाने के जो एसएचओ हैं उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि सिटी एसपी ने कहा है कि ये लगातार इनपुट जुटाए जा रहे थे। आईजी पटना जो है वो खुद जितेंद्र सिंह राणा जो है वो इस पूरे घटनाक्रम का जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके दिशा निर्देश में पुलिस टीम जो है वो काम कर रही थी। सूचना संकलन लगातार किया जा रहा था और उसका कह सकते हैं कि बेहतर फलाफल मिला है। रवीश जो है वो अब पुलिस के कह सकते हैं कि गिरफ्त में है, इलाजरत है पीएमसीएच में और आगे कई घटना उसने पहले कर चुका है। पटना के थानों में लगातार जो है इनके द्वारा जो है रवीश के द्वारा जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। लूट, हत्या और उसके हत्या के प्रयास के साथ साथ रंगदारी मांगने का जो मामला है इनके विरुद्ध जो है वो दर्ज है। तो अब सभी इनपुट्स को जो है वो पुलिस खंगाल रही है और आगे की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत की बात है पटना पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस इनपुट के जुटाने में लगी थी और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन पुलिस देर दुरुस्त आई है और कह सकते हैं कि अब अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए पुलिस की जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। जैसे ही यहाँ पे एसएसपी आएंगे उनसे बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ एक बार फिर से हम घटनास्थल के तस्वीर को दिखा दे कि ये देखिए घटनास्थल से लेकर के यहाँ पुलिस की गाड़ी जहाँ पे गोली चली है इसकी दूरी जो है वो 30 कदम है। सिटी एसपी हैं, उनसे भी हम बात करने का कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपने गाड़ी में अभी इंतजार कर रही है एसएसपी की, तो उनके तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं, सिटी एसपी से बात करने की कोशिश करते हैं। पूरी पटना पुलिस की टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है। बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना, चूंकि ये जुडिक्शन जो है वो बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, तो जाहिर सी बात है कि बुद्धा कॉलोनी की पुलिस को जो है इनपुट देने थे, उनको साथ में लेना था और दोनों ही थाने की पुलिस, कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी की थाने की पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंची है और अब यहाँ पे जो है आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जा रहा है। तो एसएसपी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल जो है वो साफ होगी और हम जानने की कोशिश भी करते हैं। सिटी एसपी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, तो सिटी एसपी से बात भी करने की कोशिश करते हैं। ममता कल्याणी जी हैं। मैडम देखिए, बिल्कुल यहाँ ममता कल्याणी है, सिटी एसपी। मैम, यहाँ पे जो घटना हुआ, मुठभेड़ हुई, आखिर पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी चूंकि पुलिस पे हमला किया था, रवीश ने हमला किया था। पहले बंद करिए ना। जी नहीं, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लगातार इनपुट जुटा रही थी और टीम को लीड कर रही थी ममता कल्याणी। खुद जो है लगातार जो कोतवाली की पुलिस है उन्हें दिशा निर्देश इनके द्वारा दिया जा रहा था, मौजूद है। मैम, क्या हुआ पूरी घटनाक्रम यहाँ पे? हमारी पुलिस को खबर मिली, कोतवाली थाना को खबर मिली कि एक व्यक्ति अजीब हरकत कर रहा है और उसके साथ हथियार भी है। इस सूचना पे हमारी पुलिस आई तो पुलिस को देखते ही उस व्यक्ति ने हमला किया। पुलिस ने भी आत्म सुरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे उनके पैर में गोली लगी और जब फिर उनकी पहचान की गई तो पता चला कि वो बंटी हत्याकांड के मुख्य कल्प्रिट बंटी जी हैं। रवीश काट दीजिए ना फिर। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे पुलिस जो है वो पूरे तौर पे मौजूद है। एसएसपी खुद नेतृत्व जो है सिटी एसपी कर रही थी टीम को और इनके ही कह सकते हैं कि नेतृत्व में ये पूरी ऑपरेशन जो है वो किया गया है। एसएसपी हालांकि आएंगे, वो भी घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। पूरे तौर पे जानकारी इन्होंने दी है एसएसपी को। एक बार फिर से बात करते हैं। मैम, रवीश के विरुद्ध जो है कई आपराधिक मामले पूर्व में भी दर्ज है।
जी दर्ज है। जक्कनपुर थाना और कहाँ मतलब उसकी जानकारी जुटाई जा रही है? जी जानकारी जुटाई जा रही है और पहले भी शराब धंधे और देह व्यापार में जुड़े हुए हैं और इनका एक गैंग है जो कि पट्टा जंक्शन के आसपास काफी इनकी एक्टिविटी देखी जाती है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का पहले प्रयास किया। पुलिस पे पहला गोली रवीश की तरफ से चलाई गई थी। जी रवीश की तरफ से पहली गोली चलाई गई थी, फिर पुलिस को आत्मसुरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी जिससे इनके पाँव में गोली लगी। बिल्कुल, देखिए सिटी एसपी जो है ममता कल्याणी पूरी तौर पे बता रही हैं कि यहाँ पे जो है पहुंचे थे उसे गिरफ्तार करने के लिए रवीश को, और उसके बाद ही रवीश ने जो है वो पुलिस पे फायरिंग किया। आत्मरक्षा में जो है वो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। कृष्ण मुरारी जी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि दल बल के साथ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे और रवीश को जो है बसिया को गिरफ्तार करना चाहा पटना पुलिस ने, लेकिन रवीश जो है वो अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं था। पुलिस पर हमला किया, देखते ही गोली चलाया। उसका फलाफल ये हुआ कि पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस के मुठभेड़ में रवीश के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभी इलाजरत है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। वैसे तो दर्जनों जो मामले हैं उसके विरुद्ध दर्ज हैं, हत्या, लूट, रंगदारी से जुड़े हुए जो है दर्जनों मामले दर्ज हैं, और इसके अलावा और भी उसके क्या गुनाह हैं उसकी सूची जो है पटना पुलिस की तरफ से तैयार की जा रही है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पटना पुलिस का ये जवाबी कार्रवाई जो है वो ये अब बता रहा है कि पटना पुलिस जो है वो अपराधियों को से समझौता करने को तैयार नहीं है, चूंकि लगातार मुख्यमंत्री का यह दिशा निर्देश रहा है कि आप अपराधियों से समझौता नहीं कीजिए। अपराधी अगर अपराध के रास्ते से अलग नहीं होते हैं, गुनाह करना खत्म नहीं करते हैं, तो उनके साथ उन्हीं के भाषा में जो है वो बर्ताव कीजिए, उनके भाषा में ही जवाब दीजिए। और आज वो तस्वीर यहाँ एक बार फिर से देखने को मिली, चूंकि ऑपरेशन लंगड़ा लगातार पटना में बिहार में जो है वो चलाया जा रहा है, और एक बार फिर से यहाँ पे ऑपरेशन लंगड़ा की एक तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। रवीश उर्फ बसिया जो है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, फिलहाल इलाजरत है पीएमसीएच में, लेकिन कह सकते हैं कि पटना पुलिस की कार्यशैली पे जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसका एक बेहतर तौर पे जवाब पटना पुलिस की तरफ से दिया गया। पहले इस जो बंटी अपहरण उर्फ अपहरण के बाद हत्या का जो मामला था उस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, और उसके बाद ये दूसरी जो कार्रवाई है वो मुठभेड़ की देखने के लिए सामने आई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, इस तस्वीर के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखिए, बंटी यादव हत्याकांड में ये एनकाउंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और वहां पर जो ममता कल्याणी हैं पहुंची हुई हैं, उन्होंने भी जानकारी दी कि पहले गोली जो है वो चलाई गई रवीश की तरफ से, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, उसके पैर में गोली मारी गई और इस एनकाउंटर में वो घायल हुआ है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो मुख्य आरोपी रवीश घायल है। बता दें कि बंटी का जो शव है वो 11 जुलाई को मिला था, और ये पूरी जो घटना है वो 6 जुलाई को सामने आई थी, जब पटना जंक्शन के पास स्थित टाटा पार्क के समीप से अपहरण बंटी का किया गया था। तो पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रूपसपुर थाना क्षेत्र में चल रहे कथित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में होटलों में छापेमारी अभियान चलाया। इसमें दानापुर क्षेत्र के होटल से 7 युवक और 2 युवती को पुलिस ने पूछताछ के लिए डिटेन किया। वहीं रूपसपुर के एक होटल से पुलिस 3 महिला और एक व्यक्ति को लेकर पुलिस थाने पहुंची। छापेमारी की खबर मिलते ही होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमरजीत, अब सेक्स रैकेट को लेकर के होटलों में पुलिस का लगातार एक्शन दबिश देखने को मिल रहा है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पटना शहर में ही पूरी होटलों की छापेमारी चल रही है। होटल में कई एक ऐसे होटल थे जिसमें देह व्यापार के अवैध धंधे जो है चल रहे थे। उसी की निशानदेही पर जो दानापुर पुलिस है, डीएसपी 1 के नेतृत्व में दानापुर में कई एक होटलों में छापेमारी की गई। रूपसपुर थाना क्षेत्र में की गई, दानापुर थाना क्षेत्र में की गई और शाहपुर थाना क्षेत्र में। इन सभी में लगभग जो है आधा दर्जन से ज्यादा होटलों में छापेमारी के दौरान एक युवक और 2 युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा दूसरे होटल से भी जो है एक युवती और एक युवक जो है गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये लगातार जो छापेमारी की जा रही है, इसमें जब जांच किया गया
तो इसमें कई एक चौंकाने वाले मामले सामने आए। इसमें जो है देखने वाली बात ये सामने आई कि कई एक प्रदेश से जो है युवतियां दानापुर इलाके में आकर के देह व्यापार के धंधे में लिप्त थी और पुलिस जो है इस मामले में अभी भी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये रैकेट क्या है जो बाहर से युवतियों को ला करके यहाँ पर जो है इस तरह के धंधे करवाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने अभी जो है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और गोरखपुर से लड़कियां जो लाई गई थी उनको जो है डिटेन किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावे जो है जो युवकों को पकड़ा गया है, इस मामले में एक गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है जो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए होटल में मुंबई से चलकर आया था। वो युवक भी जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो है पुलिस इन सारे मामलों में कार्रवाई में जुटी हुई है और पूरी तरह से जो है नेटवर्क जो है उसको भी खंगाल रही है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, होटलों में पुलिस की लगातार जो छापेमारी है वो चल रही है। डिटेन किया गया है कुछ युवतियों को, युवक को, और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो लगातार अब पटना में सेक्स रैकेट के धंधे को लेकर के पुलिस की दबिश बढ़ रही है। हमारा कि होटलों में जो भी संदिग्ध रहे, हम लोग का डाउट रहता तो उसमें हम लोग विधिवत जाकर जांच करते हैं। अभी वर्तमान में सीनियर पदाधिकारियों का आदेश भी है, जिसको लेकर हम मजिस्ट्रेट भी हैं हमारे साथ में और सभी होटलों में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में होटल एडिक्शन बैंक्वेट है, ड्रीम विला है और कुछ होटल्स में जांच किया जा रहा है। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां जमीन के विवाद में खूनी खेल हुआ है। भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई है। जमीन बंटवारे के विवाद में खूनी झड़प हुई। बताया जा रहा है कि बचाने आए पिता और दूसरा भाई भी घायल है। रहुई के पेशौर गांव की घटना सामने आई है। पावापुरी में घायलों का इलाज जारी है। गया से बड़ी खबर, जहां बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एमपी के जबलपुर बैंक लूट कांड का खुलासा हुआ है। 14 किलो से ज्यादा सोने की लूट का मामला सामने आया है। 5 लाख से ज्यादा कैश की लूट का मामला है। लूट के जेवरात और कैश के साथ अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। 20,000 के इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। सुनील पासवान और चंचल भारती की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि गया जी के गुरुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नेपाल सीमा से जुड़े एक कुख्यात अपराधी के खिलाफ पूर्वी चंपारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, लाखों रुपए की नकदी, सोना चांदी के आभूषण और अवैध हथियार बरामद किए गए। हालांकि माफिया पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके राइट हैंड को दबोच लिया। कौन है वो आरोपी, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नोटों की ये बंडल, सोने चांदी की ये आभूषण, अवैध हथियार और करोड़ों की जमीन से जुड़े दस्तावेज, ये सब कुछ उस कुख्यात अपराधी के ठिकाने से बरामद हुए जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। लेकिन पूर्वी चंपारण की पुलिस ने नेपाल सीमा से जुड़े इलाके में छापेमारी करते हुए कुख्यात नरेश पांडे के सहयोगी उज्जवल कुमार को दबोच लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक छौड़ादानो थाना क्षेत्र के रहने वाले फरार माफिया नरेश पांडे पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी उज्जवल कुमार पर भी हत्या के प्रयास और रंगदारी सहित 3 केस दर्ज हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने तलाशी के दौरान 9mm का एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 466 ग्राम सोने के गहने, 972 ग्राम चांदी, 16,71,500 रुपए भारतीय मुद्रा, 16,000 नेपाली रुपए, नोट गिनने की मशीन और शराब की बोतलें बरामद की हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज, हस्ताक्षर युक्त सादे स्टैम्प पेपर और कई बैंक चेक भी पुलिस के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किन अवैध गतिविधियों में किया जाता था। ऐसे में सवाल ये कि नरेश पांडे के पास नेपाली करेंसी कहां से आई, घर में नेपाली करेंसी क्यों रखी गई थी, बरामद कैश कहां से आया, कैश का इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार उज्जवल नरेश का
राइट हैंड है। उससे पूछताछ में नरेश के नेटवर्क और अवैध गतिविधियों से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक माफिया नरेश पांडे को हथकड़ी पहनाती है और उसके सिंडिकेट को जड़ से ध्वस्त करती है, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।